हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंडक्टेंस के बारे में जानते हैं। कंडक्टेंस किसी मटेरियल का वह गुण होता है जो करंट को फ्लो होने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि सेम इसका अपोजिट क्या था? रेसिस्टेंस था। ये करंट के मार्ग में क्या कर रहा था? बाधा उत्पन्न कर रहा था या करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि अगर R इज इक्वल टू 1/G हम इसको कह सकते हैं। हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है आपका रो L/A, तब G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R, यानी कि रो L/A अपॉन में आ जाएगा पूरा। A हमारा ऊपर चला जाएगा और L नीचे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं G इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 1/रो A/L। अगर मैं लिखना चाहूं G का सिग्मा A/L, ये भी इसका एक फॉर्मूला हो गया। और इसकी यूनिट फ्रेंड्स क्या होगी? जो हम जानते हैं फ्रेंड्स, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम, OHM। अब अपोजिट हो रहा है तो MHO, यानी कि जो M पीछे से स्टार्ट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे तो MHO मतलब महो हो जाएगा इसका यूनिट। जैसे कि रेसिस्टेंस का सिंबल होता है आपका ये वाला, तो ओम का उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। महो का अपोजिट हो जाएगा और ओम का ये रहेगा, जैसे कि आपको इस फिगर में शो हो रहा है फ्रेंड्स। सेम अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी की, तो रेसिस्टिविटी हमारी होती है रो, जो कि इस फॉर्मूले में दे रखी है। ये किसके बराबर हो गई हमारी? सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स हम? कंडक्टिविटी। जो काम रेसिस्टेंस के केस में कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का था, वही अपोजिट अगर हम कर दें तो कंडक्टिविटी का भी रहेगा। जैसे अगर इसका फॉर्मूला आपका ये हो गया, फॉर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें आपकी कंडक्टिविटी की, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? रो G/L/A। रो का मान आपके यहाँ से निकाल देना। हम जानते हैं कि G की वैल्यू, G का मात्रक होता है आपका महो, L का होता है आपका मीटर और एरिया का होता है इस मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा आपका फ्रेंड्स, बचेगा महो पर मीटर, जैसा कि आपको यहाँ से हो रहा है। महो पर मीटर भी बोल सकते हैं। जैसे कि महो को हम क्या बोल रहे हैं? दूसरा मात्रा इसका क्या है? सीमेंस कंडक्टेंस में। तो जब सीमेंस है तो सीमेंस पर मीटर भी बोल देंगे। और महो को हम 1/ओम भी लिख सकते हैं, इसलिए हम 1/ओम मीटर भी इसको बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, कंडक्टेंस का सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला मात्रक है या यूनिट है, वो हमारा पूछा जाएगा सीमेंस किसका यूनिट होती है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन ये कंडक्टिविटीज की वैल्यू कुछ दे रखी है, और सिल्वर, ऐसे सिल्वर है हमारे, सिल्वर की कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? 6.3 × 10⁻⁷। ये आपको टेबल याद कर लेनी है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। पूरी टेबल को एक बार आप लर्न कर लेना अच्छे से, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। नाम से पता चल रहा है कि कंडक्टिविटी से भी ऊपर की सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि किसी मटेरियल का जहां रेसिस्टेंस का मान 0 हो जाए और वो मटेरियल परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क करे, ये कहलाता है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। बस इसकी दो कंडीशन आपको याद रखनी है, जहाँ रेसिस्टेंस का मान जीरो होगा और कंडक्टर हमारा कैसा बिहेव करेगा? परफेक्ट डायामैग्नेटिक। अगर हमने अभी मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे मैग्नेट क्या होता है, उस वहाँ आपको बताया जाएगा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से टाइप के होते हैं या इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू उसका दे दूंगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर
मैग्नेट की दिशा में मैग्नेटाइज नहीं होते, बल्कि अपोजिट दिशा में जाते हैं वो। अगर तीन टाइप्स के होते हैं ना फ्रेंड्स, ये डाया, पैरा, फेरो, इस हिसाब से आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। फॉर सुपर कंडक्टिविटी टेम्परेचर इज रिड्यूस। सुपर कंडक्टिविटी की कंडीशंस है फ्रेंड कुछ। एक होता है हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसको हम टीसी बोलते हैं, और एक होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है उससे कम होगी, और ट्रांजिशन हमारा जो टेम्परेचर होगा वो ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम होगा, तभी कोई कंडक्टर हमारा बनेगा सुपर कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है जो आगे हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब जब सुपर कंडक्टर, सुपर हमारा परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल है कोई चीज़, तो क्या होगा उसमें हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसकी मान होगी 0। और मैंने अभी बताया कि ये मैग्नेट के विपरीत दिशा में वो होगा हमारा मैग्नेटाइज, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसके मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, नेगेटिव, यानी कि मैग्नेट की विपरीत दिशा में जा रहा है। एच का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी ऑफ कंडक्टर भी हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव। सक्सेबिलिटी और ये परमिएबिलिटी ये क्या होती है, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में हम इसको आगे ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला आपका एक्स इक्वल टू एम अपॉन एच। एक्स का हमारा यहाँ पर है मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी, एम है मैग्नेटाइजेशन, और एच है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा किसका मान, एम का मान क्या है, नेगेटिव, तो एक्स ये सक्सेबिलिटी का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब सक्सेबिलिटी का मान -1 हमारा आ गया, तो हमारी जो म्यू है, म्यू मतलब आपका परमिएबिलिटी, इसका मान भी क्या हो जाएगा, जब -1 +1, तो इसका मान क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टर क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा, 0। एग्जाम्पल मरकरी का हमने ग्राफ शो कर रखा है, यानी पारा का। जैसे कि अगर हमारा कोई नॉर्मल कंडक्टर है, तब उसका टेम्परेचर क्या है, जो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो कंडक्टर हमारा कैसा होगा, नॉर्मल। अब 4.2 के केल्विन पे अगर हम टेम्परेचर को उसको लेके आए, उसके बाद अगर हम और टेम्परेचर को रिड्यूस करें, तब ये क्या बनेगा हमारा, सुपर कंडक्टर। टीसी जो कहलाएगा यहाँ पर हमारा 4.2 पर आकर, 4.2 पर जब जो आएगा टेम्परेचर हम लेके आएंगे इसको, तब ये कंडक्टर बिहेव हमारा सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करने लगेगा। यानी टीसी से कम अगर टेम्परेचर करते हैं तो सुपर कंडक्टर, और टीसी से ज़्यादा करते हैं तो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके फ्रेंड्स, सेम क्रिटिकल फील्ड की बात कर लें हम, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्रिटिकल फील्ड से कम है, तब तो ये सुपर कंडक्टर रहेगा, और ज़्यादा है तो नॉर्मल कंडक्टर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स आपको वन लाइनर में दिखा रखे हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोई मटेरियल अगर सुपर कंडक्टर है तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होगा, फ्रेंड्स -1, बहुत सारे दे रखेंगे तो 0 लगाना है आपको। परमिएबिलिटी का मान पूछ लेगा, इसका मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा सुपर कंडक्टर का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से नोट करनी है और याद करनी है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच मटेरियल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर। यानी कि वह टेम्परेचर जहां हमारा नॉर्मल कंडक्टर क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर की लिमिट है ये T इक्वल टू 0.07 केल्विन तक पहुंच सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ज़्यादा टेम्परेचर इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक केल्विन में हमारा, अब ये इसके अगर लगा लिया जाए, के इक्वल टू होता है इक्वल टू हमारा 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो सी हमारा क्या आ जाएगा, के -273, यानी कि अगर ये मान लेता हूँ मैं पारे के लिए 4 है के का वैल्यू, तो हमारा 273 कर माइनस करेंगे 269 डिग्री सेल्सियस, वो भी किसमें, नेगेटिव। इतना टेम्परेचर पॉसिबली लाना, बहुत प्रैक्टिकली लाना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमदायक होगा, इसलिए हम इसको इससे ज़्यादा बिलो नहीं कर सकते। कुछ टेम्परेचर्स जैसे कि हमारा
यहाँ भी आपको ग्राफ में शो हो रहा होगा, टीसी के बाद हमारा सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और जैसे टीसी सुपर कंडक्टर जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो सुपर कंडक्टर बनते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कैडमियम, जो 0.56 केल्विन पर क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में अभी आपकी कैटेगरी बांट रखी हैं दो, जैसे कि एक तो हो गया आपका प्योर सुपर कंडक्टर, जैसे कि ये वाली कैटेगरी है। दूसरे होते हैं कुछ एलॉय करके, यानी मिश्रण करके जो बनाए जाते हैं, वो उस टाइप के होंगे। तो मैंने आपको अलग अलग दिखा रखे हैं, कैडमियम है जो कितने केल्विन पर आपका सुपर कंडक्टर बनता है, जिंक है, टाइटेनियम है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है। ये कुछ के आपको याद कर लेने हैं, जैसे एल्यूमिनियम का पूछ लेगा, आपका लेड का पूछ लेता है, मरकरी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पारा वाला, ये तो बहुत एग्जाम में आ भी चुका है कि कितने केल्विन पर जाकर हमारा मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है। ऐसे ही आपको ये ऊपर वाले प्योर वाले तो याद कर ही लेने हैं, नीचे वालों को भी एक बार देख लेना है, एग्जाम के हिसाब से वो वाले ऊपर वाले इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट में क्या है, वही बताया गया है जो पीछे हमने पढ़ा है, when conductor temperature is less than transition temperature and magnetic field less than critical field। ये जो बात बोली थी, ये जिस वैज्ञानिक ने बोली थी उसी के नाम पर हमको इसको इफेक्ट डाल दी, मतलब उसी के नाम पर हमने इसको एक इफेक्ट बना दिया। इसको हम बोलते हैं मेसनर इफेक्ट, जिसमें परफेक्ट डायमैग्नेटिक, यानी कि सुपर कंडक्टर की खोज जो भी है की होगी, और इन्होंने एक जो अपना नियम दे दिया, उसी के नाम पर इनको हमने एक इफेक्ट बना दिया है। अकॉर्डिंग टू मेसनर इफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। इनके जो इन्होंने ये रूल्स बनाए हैं उनमें सबसे परफेक्ट बात, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि नॉर्मल कंडक्टर है, ये वाला हमारा कौन सा है, नॉर्मल कंडक्टर, और ये हमारा है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, तो आपने देख रहे हैं फ्रेंड्स डायग्राम में, नॉर्मल कंडक्टर से तो हमारी जो फोर्स लाइन्स है फ्लक्स की, ये तो हमारी पास हो रही हैं, बट जो सुपर कंडक्टर हम अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उससे फोर्स लाइंस पास ना होकर बच के जा रही हैं, साइड से जा रही हैं। ये देख लेना, यही इफेक्ट उन्होंने दिया है मेसनर जी ने। अब सुपर कंडक्टर की यही सेम डायग्राम आपको देख लेना है, हमारी जो फ्लक्स लाइन है वो उसके क्रॉस नहीं करेंगी सुपर कंडक्टर को, और नॉर्मल कंडक्टर को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये पूछ लिया जाएगा कि ये किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने इसको बताया था, ये आपको याद कर लेना है। अब हम बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी पर फ्रिक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, सुपर कंडक्टिविटी हम कब तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी तक, 10⁵ से लेके 10⁻10 हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर। अगर हम इससे ऊपर की बात करें 10⁻13 पर, ये कैसा करने लगेगा वेव, नॉर्मल कंडक्टर की तरह वेव करेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी तक ये सुपर कंडक्टर हमारा वर्क रहेगा, उसके बाद ये नॉर्मल, उससे हाई अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं हम, तब ये हो जाएगा आपका नॉर्मल कंडक्टर। कुछ एप्लीकेशंस हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल की, जैसे कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो, वहाँ हम इसका यूज करेंगे फ्यूजन रिएक्टर में, क्योंकि हमें पता है रेसिस्टेंस तो जीरो हो जाता है इस केस में। बहुत बड़े एमबीए रेटिंग के अगर जनरेटर बनाने हैं, वहाँ हम रेसिस्टेंस का मान जीरो चाहते हैं, क्योंकि हमारा हीट लॉस नहीं हो। हीट लॉस क्या होते हैं आपके, आई जूल के नियम के साथ I²RT, जिससे हमारी बाइंडिंग्स गर्म ना हो, तो हम चाहते हैं कि आर के मान जिस कम से कम रहे, इसलिए हम वहाँ इसका यूज करेंगे सुपर कंडक्टर का। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में एमआरआई जो हम करते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। क्रोटोन स्विच में भी हम इसका यूज करते हैं सुपर कंडक्टर का। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।